मंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की 2705.35 करोड़ की 999 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें आईजीआईएमएस में 120 करोड़ की लागत से निर्मित स्टेट कैंसर सेंटर का उद्घाटन व 1200 बेड का अस्पताल का शिलान्यास, राजवंशी नगर अस्पताल में बने राज्य के पहले ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी शामिल है। इससे बिहार में मुंबई, दिल्ली जैसे इलाज आने वाले समय में संभव हो पाएंगे। स्टेट कैंसर सेंटर में भी ओपीडी, डे केयर, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। इसमें 100 बेड की व्यवस्था है। कार्यक्रम के अगले चरण में बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे। किस तरह से कितनी बड़ी बात है 7 में से 2 में इस बार जो काम हुआ, मैं इस बात के लिए तो मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इस बात की चर्चा शुरू की, हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर उनका इलाज हो जाएगा जिसके हृदय में छेद है, अगर वैसे बच्चे बच्चियों का इलाज हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। और ये काम हम लोग शुरू कर दिए। ये जो टीकाकरण का दूसरा दौर जो शुरू हो गया उसके पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया और आप लोगों ने संख्या भी बता दिया कि इसको जो भेज रहे हैं और बाहर उसके लिए जो एग्रीमेंट कर लिया है और सब लोगों के इलाज का प्रबंध कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात हुई। कल ही हम जो थे जनता के दरबार में, तो एक ने आकर के कहा तो तत्काल उसके लिए बात हो गई कि साहब इनका चयन हो गया है और इसको हम लोग जरूर इनका इलाज करवा देंगे। तो एक एक चीज के बारे में जो चीज आप लोगों ने आज बताने की कोशिश की है, और फिर आयुष सभी लोगों को मिला करके चिकित्सा के लिए जो सब लोगों को एक साथ लगाया जाएगा अलग अलग जगहों पर, तो ये सारी बातें जो की जा रही है ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम हो रहा, अभी का जो कोरोना का दौर है अभी आ गया, अपने यहाँ तो करीब करीब 1.5 साल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में तो और ज्यादा। इसका नाम ही किया गया कोविड-19। इसका मतलब 19 से शुरू है। हम लोगों के यहाँ तो 19 में कोई बात नहीं जानता था और 20 के शुरू में कहीं कहीं कुछ हुआ, उतनी भी चर्चा नहीं हुई थी। ये तो जाकर के इस बिहार में समझ लीजिए कि पूरे तौर पर तो मार्च में जाकर के बात हुई। तो वहां से जो हम लोगों का सेशन चल रहा था हाउस का, किस तरह से हम लोगों ने उसको समाप्त किया और एक एक चीज की शुरुआत करा दी गई कि कैसे इसके लिए हम लोग जो भी काम कर सकते हैं लोगों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए, और जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन था उसका पालन करते हुए जो एक एक काम किया गया और किस तरह से लोगों की मदद की गई। पहले दौर में भी केंद्र सरकार की भी सहायता मिली और राज्य सरकार ने, तो आप सोच लीजिए कि जो पहला टीकाकरण का दौर था, टीकाकरण नहीं मतलब इसका जो दौर था कोरोना का, तो उसमें तो टीकाकरण वगैरह की शुरुआत तो बाद में हुई है, इस साल हुई है, लेकिन उसके इलाज के साथ साथ उनकी सहायता के लिए कितनी मदद की गई। और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसमें लोगों के बीच में लगाया गया। केंद्र का तो सहयोग था ही, मिलता ही था, और राज्य सरकार ने भी इतना किया। देखिए हम लोग तो सब काम करते रहते हैं, प्रचार वगैरह ज्यादा नहीं करते, तौर पर करके देख रहे हैं ताकि हर प्रकार से किसी तरह की असुविधा न हो, लोगों को जागरूक रखना, तो ये सब काम किया जा रहा। तो मुझे तो आज बहुत खुशी हुई आप सब लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके। तो हम तो अब यही कहेंगे कि जितना काम किया जा रहा है, अब जितने चीजों का आज शिलान्यास कराया गया, उद्घाटन कराया गया, लोकार्पण कराया गया, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया अब कितनी जगहों पर अस्पतालों का काम होने जा रहा है। हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि सब जगह हर तरह की सुविधा लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इससे बिहार के लोगों को बहुत सुविधा होगी और ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के इस अवसर पर आप लोगों ने किया, और इसी तरह से फिर मंत्री जी ने बता दिया कि नवंबर महीने में फिर जो बाकी बहुत सारा काम है, अब ये लोग तो आज करा लेते, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी टेंडर करते हैं तो सिंगल टेंडर आ जाता है, तो उसको नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का भी काम तय कर दिया गया, उसके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है।
पास कर दिया गया है कैबिनेट से, तो अब आज ऐसा लगता है कि 7 दिन 10 दिन के बाद वो भी तय हो जाएगा। और हम समझते हैं कि इसी महीने में बाकी सब भी जो काम है, जितने अस्पतालों के बारे में निर्णय है, वो सब काम आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा। ये खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने जो कार्यक्रम किया है और सब लोगों को जो इंगेज कर रहे हैं, अब हम लोगों को एक ही चीज करना है, सब लोग यहाँ पर उपलब्ध है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हर जिले के लोग। वैसे तो हम इस बात को कहते ही हैं, लेकिन इस बार भी हम पुनः कहेंगे कि लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूक करिए और मास्क पहनने वाली बात लोगों को कहिए। और कहीं भी कोई आदमी न बचे, सबका टीकाकरण और जगह जगह जाकर के जांच भी करते रहना है हम लोगों को, ताकि इसमें लोगों का बचाव हो जाए। तो आज इस अवसर पर आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके माध्यम से हर जगह इस बात को, एक एक चीज को आप लोगों ने रख दिया है। तो अब तो अच्छी बात है, लेकिन अब हर चीज को, जो भी काम हो रहा है, विभाग के इस काम को सोशल मीडिया पर भी एकदम निरंतर डालते रहे। क्योंकि आजकल तो एक सोशल मीडिया का काम हो गया है ना, कि कुछ लोग तो जानता नहीं है किसी चीज के बारे में, मौलिक चीज की जानकारी नहीं है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखता रहा। एक तरफ सोशल मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरा तरफ निगेटिव तो निगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत बिना मतलब का नई पीढ़ी के लोगों को, जिसको कह दीजिए कि उसको गलतफहमी में डालना है। लेकिन हम लोगों का ये फर्ज है कि सबको हम लोग जागरूक करें और नई चीज, सभी चीजों को जानें। और सब चीजों को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर रास्ते पर चलने में उनको सहूलियत होगी। नहीं तो उल्टा पुल्टा चीज के चलते कभी कभी किसी को गलत रास्ते पर भेज देगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे पीढ़ी को कहीं भी गलत रास्ते पर जाने का मौका मिले। तो सब मिलकर के एक एक काम को करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात है कि चलिए मीडिया के लोग भी काफी यहाँ पर आ गए हैं। तो आप सब लोगों का भी अभिनंदन है, बधाई है। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करते रहना पड़ता है एक एक चीज की जानकारी देने के लिए। और आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं और जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और विशेष तौर पर जो इस काम में हमारे चिकित्सक से लेकर के उनके सहयोगी लगे हुए हैं, मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि मिल करके लोगों की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी और इनके तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत लर्न एंड अर्न विथ IISM बाय राजीव सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें today24.in। थैंक यू।